शहीद प्रभुराम चौटिया अमर रहे। शहीद उदाराम पूनिया अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। शहीद जगदीश चौटिया अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बोले वीर तेजाजी महाराज राज की जय हो। इंदास की इस वीर भूमि पे, पावन धरती पर, इस शहीदों की भूमि को नमन करते हुए मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं विश्वविद्यालय की राजनीति छोड़ के नागौर के अंदर आया था 99-98 के अंदर, कारगिल की लड़ाई के अंदर, तो देश की पहली शहादत थी। उसमें हमारे नजदीकी प्रभुराम जी चौटिया, बुड्ढी अर्जुनपुरा के भाई अर्जुन कटौती, और पहली शहादत में जो कारगिल के अंदर ऊंची चोटियों पर लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए, उसमें नागौर जिले के ये पहले जाबाज किसान के बेटे थे जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और ललकारा, और उसके बाद कारगिल की शहादत बढ़ी और धीरे धीरे हिंदुस्तान को जीत मिली। इस इंदास की भूमि का कारगिल की लड़ाई की जीत के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, इसे बुलाया नहीं जा सकता। ये वीरों की धरती है और समाज और संस्कृति वो ही जिंदा रहते हैं जो अपने शहीदों को, लोक देवताओं को, अपने बुजुर्गों को, अच्छा काम करने वाले लोगों को याद रखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। और ये उदाहरण इंदास गांव के नौजवानों ने परिवारजनों के साथ मिलके और हम तमाम जनप्रतिनिधियों को, खेवसर नागौर विधायक के सहित तमाम हमारे प्रधान, सारे लोगों को एक मंच पे बुलाया और सब लोग ये आए, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं माफी भी चाहूंगा, मुझे 12 बजे आना था, लेकिन मैं आज सिर्फ मुंबई से चला के इंदास किले में आया। आते आते थोड़े समय लग गया, जोधपुर था, जोधपुर से मैं वहाँ कार्यक्रम भी किया, लेकिन मुझे इंदास आना था। मैंने सबको ये कहा था कि मैं आऊँगा, चाहे समय लग सकता है, और मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने 4-5 घंटे तक इंतजार किया। मनसा सिंह, सारे नेताओं को और सारे आप लोगों को जो हमेशा हर जगह मेरे साथ तैयार रहते हो, चाहे मेरी कोई भी परिस्थिति रही, चाहे गांव में सरपंच के 3 गुट, 2 गुट, 4 गुट थे, लेकिन मुझे आपने हमेशा अपने भाई की तरह, परिवार की तरह रखा। लोकसभा में आया, चाहे विधानसभा में आया, कैसे भी आया, किसी चिन्ह पर आया, इंदास गांव ने हनुमान बेनीवाल का हमेशा साथ दिया। और मैं भी आपके लिए हमेशा लड़ता रहा, चाहे विधायक था तब भी और विधायक नहीं था तब भी लड़ता था। अपन पड़ोसी हैं, अपना नाता रिश्ता है, एक जगह पड़े बढ़े, एक संस्कृति के अंदर आगे बढ़े, सुख दुख के सहयोगी है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। इन शहादतों से, ये जो शहादत होती है, ये जब हम दिल्ली में बैठते हैं, बड़ी जगहों पर जाते हैं, और जब रेजिमेंट के अंदर बात चलती है, जब आर्मी के बड़े स्तर में बात चलती है, तब ये बातें चलती कि कौन सी कौम ने कितनी शहादत दी, कौन से जिले की कितनी शहादत है। शायद देश के अंदर हरियाणा, पंजाब के बाद राजस्थान का शहादत में बहुत बड़ा नंबर है, 62, 65, 71। और कारगिल लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा किसान के बेटों ने शहादत देके भारत को हमेशा विजय दिलाई। और यह शहादतों का ही परिणाम है कि जो गीत गाए जाते हैं, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, वो गीत इस बात के गाए जाते हैं कि हमारी जातियों ने दुश्मन के दांत खट्टे किए, उखाड़ के फेंक दिया, वो इस बात के गीत गाए जाते हैं। इससे हमारा सर ऊंचा हो जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने
1000 साल पहले गाय की रक्षा करते हुए बलिदान दिया। आज हम मजबूती के साथ, आज नागौर से जो तेजाजी महाराज की जयकारे की शुरुआत हुई, वो हिंदुस्तान के अंदर भरतपुर से भी यहाँ लोग बाग आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि तेजाजी के जयकारे के साथ हम धौलपुर से लेके बाड़मेर और डूंगरपुर से लेके गंगानगर, और मैं तो ये कहूंगा कि बाड़मेर से लेके लखनऊ तक और मध्य प्रदेश से लेके हिमाचल प्रदेश, पंजाब तक, पूरे भारत के अंदर वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ किसान आगे बढ़ रहा है। और जितने भी बाहर हम जाएंगे सही है। अभी मैं पिछले दिनों में हैदराबाद गया, मैं 2-3 दिन पहले कोची था, मुंबई था। चूंकि हमारी कमेटी के प्रोग्राम थे, मीटिंगें थी, अध्ययन के दौरे थे, हर जगह मैं ये नहीं कह सकता आज आ रहा हूँ आप आ जाओ, फिर भी लोगों को इतना जोश और जुनून था। लोग वहाँ पे बड़ी रैलियाँ करने की बात करने लगे कि 20,000 की भीड़ करेंगे, 30,000 लोग इकट्ठे होंगे, हमें बदलाव करना है, तेजाजी महाराज के मंदिर बनाने। देश के कोने कोने के अंदर आप अंदाजा लगाओगे कि नॉर्थ ईस्ट, जिसमें आसाम, मेघालय या आपके मणिपुरी इलाके आते हैं, जहाँ कोई सोचता नहीं था पश्चिम बंगाल के अंदर कि भाई तेजाजी महाराज के मंदिर बनेंगे, वहाँ भी हमारे किसान के बेटों ने जा जाके अपने काम के दम पे हमारी समाज की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, तेजाजी महाराज के जयकारे को आगे बढ़ाया और एक दिशा देने की बात करी। किसान कौम का ये लड़ाका वीर तेजाजी महाराज गाय की रक्षा के लिए 1000 साल पहले बलिदान देके वचन निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। ये पूरे देश के अंदर यहाँ के नौजवान इस बात को लेके चले। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो नागौर की आर्थिक स्थिति भी ठीक कर रहे हैं, अपने छोटे भाइयों को रोजगार भी दिला रहे हैं। यही नागौर था आज से 20, 25, 30 साल पहले। क्या स्थिति थी नागौर के अंदर? एक अकाल पड़ता था, लोग कोटा चले जाते थे 30-35 साल पहले। क्या प्रधान जी सही बात है? कोटा जाते थे कमा के खाने के लिए, कोई साधन नहीं। इंदाज गांव के लोग तो वैसे ज्यादा मेहनती, आप लोग तो बात नहीं, नागौर अपना काम खुद मजबूती के साथ आप लोग करते हैं, कई तरह के काम भी करने लगे। अब मैं उन समाजों को भी धन्यवाद दूंगा जो अपने समाज को हाथ पकड़ के आगे लेके गए। सुतार समाज, हम फर्नीचर में नहीं जानते थे, सुतार समाज घाटों को आगे लेके गए, फर्नीचर का काम सिखाया। दूसरे समाजों ने, किसी ने मिठाई का काम सिखाया, किसी ने स्टील का सिखाया, किसी ने लोहे का सिखाया। तो खेती के साथ साथ मैं मुंबई में था कल परसों, हजारों बच्चे मुंबई के, पुणे के अंदर अच्छी जिंदगी जी रहे, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन और नागौर की चिंता करना कि नागौर कैसे आगे बढ़े। अगर यही चिंता 50 साल पहले हमारे नेताओं ने की होती तो नागौर की धरती पे इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई का पानी खेतों के अंदर आता और आज नागौर बहुत आगे चला जाता। लेकिन चिंता नहीं की। उसका परिणाम ये हुआ कि हम उस समय की जो गाड़ी पटरी से चूक गई, मामू साहब उसको पकड़ नहीं पाएंगे वापिस, समय तो चला गया। अब सैकावाटी के लोग शिक्षा में हमसे बहुत आगे चले गए। अब हम प्रयास जरूर कर रहे हैं। नागौर बड़ा जिला है, हमारे बच्चे नीट में भी आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर में भी आ रहे हैं, जेईई में भी आ रहे हैं, IAS में पढ़ रहे हैं। लेकिन वो तो अब बढ़ रहे हैं 5-7 साल पे, वहाँ तो 40 साल पहले बन रहे थे। ये अलग कौन जगह था? ये अलग वो लोग जगह थे जो सत्ता के अंदर बैठे थे, जो आपका वोट लेके जाते थे। उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने अलग जगाई, ने आपको लड़ना सिखाया। ये तो मैं आपके बीच आ गया तो अब आपको कलेक्ट्रेट भी बड़े नहीं लगते, जहाँ जाके बैठ जाते हो कलेक्ट्रेट भी सड़क पे आ जाते हैं। तो मैंने लड़ना सिखाया। हो सकता है कई लोग ये भी कहते होंगे कि हनुमान जी ने क्या कर मंत्री नहीं बने। अरे क्या कर लेता मंत्री बन के? मंत्री तो घने लोग बने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। हनुमान बेनीवाल ने इस कौम को जगाने का प्रयास इस देश और प्रदेश के अंदर किया। और जब देश का किसान संकट के अंदर था तो एक ही तेजाजी का भक्त था जो सत्ता छोड़ के सड़क पर आया और अपने भाइयों को न्याय दिलाया देश के अंदर। मोदी को झुकाया। जिस मोदी के पास में बैठता था वो सत्ता छोड़ी। और लोग तो मोदी के पास फोटो लेने के लिए किस तरह लालच देते हैं, आप जानते हो? मोदी जी के साथ फोटो करवा दो। और मैं छोड़ के आया उस सत्ता को, स्टेट में सत्ता छोड़ी। मुझे यह था कि मंत्री बन के भी जाऊंगा तो क्या मुझे कोई शौक नहीं किसी तरह का। मंत्री बन के क्या कर लेता, ज़्यादा 2 पैसे कमा लेता, परिवार को सेट कर लेता। मैंने खोया बहुत है राजनीति के अंदर। लोग ये भी कहते हैं कि आप भी तो परिवार, आपका भाई MLA बन गया। हाँ, ये सही बात है। अगर मेरे भाई को मैं नहीं लड़ाता तो जो खींवसर की सीट थी वो कांग्रेस की जोड़ी में जाती
और राजस्थान में मैसेज जाता कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी खियोसर में हार गई, इसलिए भाई को खड़ा करना पड़ा। खियोसर की जनता की इच्छा थी कि नारायण को खड़ा करो, कांग्रेस को हराना, इसलिए आपकी इच्छा का अनुरूप चुनाव के अंदर उतारा। तो कहने वाले कहेंगे मैं तो आपको पूछ के सारा काम करता हूँ, कभी मैंने मेरे मन से नहीं किया। आपने कहा एनडीए छोड़ो, ये छोड़ी, आपने कहा वसुंधरा को छोड़ो, ये छोड़ा, आपने कहा गहलोत के बेटे को हराओ, ये हराया, आपने कहा उस बदमाश को ये करो, ये किया, उस वहां पे लड़ो, लड़ता ही रहा। लड़ते 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 23 तक मैं लड़ाई अंतिम दौर पे लेके चला जाऊंगा। ये फाइनल मुकाबला 23 का, 23 में। वैसे आपको यह कहने की जरूरत नहीं, और मैं भी समझदार हूँ। नागौर का पिछला चुनाव था, आपने मुझे इशारा किया कि काम करना है, और मैं भी समझदार था, मैंने कहा कर दो, और बीजेपी का जीता जाए, कोई दिक्कत नहीं, अपने बीच में बैठने वाला आदमी जीत के आ गया, ये ठीक था। लेकिन अब की बार 23 में ये चिंता कतई नहीं होगी। 23 में बीजेपी कांग्रेस के जीतने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम सीटों पर जीते, उस समय आपको एक ही चीज देखनी है कि चिन्ह कौन सा है। अगर देखो जिंदा रहना ना सब लोगों को, हमें आज किसान की क्या जरूरत है? मंडी में चले जाओ, कोई पूछता क्या? थाने पे चले जाओ, कोई ढंग से बात करते, तहसील में चले जाओ, चालान करते हो 200 रुपये का, कोई चालान आदमी पकड़ दे, किससे बात करूँगा आप बताओ? ये तो फिर भी मैं यहाँ बैठा हूँ तो आम आदमी दौड़ के मेरे पास आ जाता है, और ये सही बात है। विरोधी भी यही कहते हैं हनुमान जी आप ये काम करो, उनकी बात भी सही है। वो किसको के कहाँ पुकार करे? ये नागौर के अंदर हमारे समाज के 8 विधायक जीते, देश में शायद पहला जिला है जहाँ एक जाति के 8 विधायक बने। 10 में से अगर रिजर्वेशन नहीं होता 10 के 10 बन जाते हैं, और वो बढ़ाने में 8 बढ़ाने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका, 6-7 तो मेरी वजह से ही बने जिले के अंदर। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे समाज के सत्ता के विधायक होते हुए भी किसी किसान की फर्जी वीसीआर भर दी जाती है, किसी किसान के बेटे को उठा के थानेदार 2 डंडे मार देता है, और हमारे समाज के बच्चे को डूंगर को 5 फोड़ा लगा दिया जाता है अपने ही लोगों को द्वारा जिन्होंने वोट दिया, और उस वोट की कीमत ये चुकानी पड़ रही है। तो लोग कह रहे साहब आपके 8 लोगों को जीता के हमें क्या मिला? दूसरे लोग वैसे नाराज, हमारे लोग हमारे पे अत्याचार कर। इस समझ की हमें और इस समझ को बढ़ाना हो। मैं उन मेरे छोटे भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि एक बार विधायक बनने से कोई नेता नहीं बनता। नेता वो बनता है जो 2-3 बार विधायक बने लगातार, तब उसको नेता माने। एक बार तो कोई भी हो जाता है, काट के हांडी एक बार ही चलती है, सोन जी दोबारा काट के हांडी नहीं चलती। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि विधायक बना के भी हम तकलीफ के अंदर, विधायक हमारे 40 बने, 52 बने, 44 बने, लेकिन सीएम नहीं बना राजस्थान के अंदर असली किसान, जो बैठे बैठे ये करते हैं कि किसान की फ्री बिजली, किसान का कर्जा माफ, टोल मुक्त राजस्थान, और हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पे निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, ऐसा राजस्थान हमें चाहिए। वो कब होगा राजस्थान? वो कब होगा? कौन चिंता करेगा बताओ? आज इस राजस्थान की राजनीति से अगर मुझे निकाल दो, सीधी 150 सीट आ रही बीजेपी, कितनी? 150। मुख्यमंत्री दिल्ली से थोपा जाएगा, और ऐसा आदमी सीएम बनेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, और 5 साल आपकी चटनी बनाएगा राजस्थान का। क्या कर लोगे आप? तो भाइयों मैं इतना ही संदेश आपको दूंगा, ये शहीदों की धरती है, वीर धरती। हमेशा आपने मेरा हर परिस्थिति में साथ दिया, और आपको जिस दिन लगे कि हनुमान जी खुद के लिए लड़ रहे हैं, उस दिन मेरा साथ छोड़ देना। आपको ये लगे कि हनुमान बेनीवाल इस कौम, किसान, इस जिले, देश, प्रदेश और वीर तेजाजी के आदर्श स्थापित करने के लिए लड़ रहा है, तब मेरा साथ देना। मैं तो खुला खाता सबके बीच बैठता हूँ, प्रयास करता हूँ, हर जगह अपने लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ, जाने का प्रयास करता हूँ। अकेला व्यक्ति हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सरकारें हैं दिल्ली राजस्थान के अंदर, उनसे लड़ रहा हूँ, अपने लोगों की रखवाली भी कर रहा हूँ, और विरोधियों से लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। दोनों काम कर रहा हूँ। एक तरफ मुख्यमंत्री के बेटे को हरा के मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूँ, दूसरी तरफ उस मोदी और अमित शाह से लड़ रहा हूँ जिनके साथ जाने के लिए देश में नेताओं की लंबी कतार लगी हुई है, जो लगातार सरकारें गिरा रहे राजस्थान के देश के अंदर। उनसे लड़ाई है मेरी, फिर भी लड़ रहा हूँ, थका नहीं। फिर भी ये कहता हूँ कि मेरी कौम का मान सम्मान इस देश में आगे बढ़ाऊंगा, चाहे मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरी कौम का सम्मान इस देश में आगे बढ़ना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। ऐसे लोग बहुत कम हैं। और ये जो शहीदों से हमें क्या परिणाम मिलता है? शहीद किसके लिए होता है? वो खुद के लिए नहीं होता। शहीद तो इस भारत माता के लिए होता है। किन परिस्थितियों के अंदर वो शहादत देता है। और शहीदों की आप स्थिति बताओ, अगर भगत सिंह आज होते
वापिस जन्म लेके उनको याद आ जाती मैं भगत सिंह था पुनर्जन्म की। तो आज की स्थिति अगर देखते क्या भारत इसलिए आजाद है? आप तो गुलामी है। नरेगा में मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं अपन लोग, क्या अपने पास बताओ मुझे। इंदास गांव में कितने ऐसे परिवार है जिनके पास 5 लाख रुपए